नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपकी दोस्त नेचुरोपैथिस्ट एंड डाइटिशियन आज आपको आपके बालों की हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगी। तो क्या आपके बाल कमज़ोर, रूखे या झड़ रहे हैं और आप चाहती हैं कि आपके बाल घने, काले, लंबे हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके बाल रूखे, सूखे और बेजान हैं और गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही से फूड्स नहीं ले रहे हैं। अच्छा खान पान न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, बल्कि हमारी स्किन और बालों के लिए भी अच्छा होता है। स्किन ग्लो करती है, बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से फूड्स खाने हैं जो आपके बालों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले नट्स। नट्स जितने स्वादिष्ट होते हैं ना, बालों की ग्रोथ के लिए उतने ही पौष्टिक होते हैं। इसमें प्रोटीन, बायोटीन, कॉपर, विटामिन बी, विटामिन ई, जिंक और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ देते हैं। अखरोट में सेलेनियम भरपूर होता है, जो कि बालों को सूरज की तेज किरणों से बचाता है। बादाम में विटामिन ई होता है। बादाम और मूंगफली में बायोटीन होता है, जो बालों की हेल्थ के लिए जरूरी विटामिन है। पंपकिन सीड्स में हेल्दी फैट्स और विटामिन होते हैं, जो बालों को चमकदार बनाने के साथ साथ पोषण भी देते हैं। पंपकिन में जिंक भी होता है और स्कैल्प को ड्राई होने से बचाता है। उसके बाद है पालक। पालक यानी स्पिनिच। पालक हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन ए की ज़रूरत स्कैल्प पर सीबम या तेल के प्रोडक्शन के लिए पड़ती है। सीबम एक तेलीय मोमी पदार्थ है, जो बालों के रोम में मौजूद वसा में ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। ये बालों को नमी भी देता है और चमकदार भी बनाता है। ये बालों और सिर की त्वचा पर एक परत चढ़ाकर उसे प्रोटेक्ट करता है और बालों को नमीयुक्त बनाए रखता है। सीबम के ज़्यादा होने पर स्कैल्प ऑयली हो जाता है और कम होने पर ड्राई बन जाता है। तेल के निर्माण को सही रखने के लिए पालक का सेवन करते रहना चाहिए। पालक में विटामिन ई, विटामिन सी, बायोटिन और आयरन जैसे अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। आयरन एक एसेंशियल मिनरल होता है, जो कि बालों के रूम कोप को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जर्नल ऑफ कोरियन मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि आयरन की कमी गंजेपन से जुड़ी है। उसके बाद है बेरीज। बेरीज का सेवन। तो बेरीज में विटामिन सी पाया जाता है, जो कोलेजन के निर्माण को बढ़ाता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो हेयर स्ट्रक्चर में अहम भूमिका निभाता है और बालों को गिरने व टूटने से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल वे एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। फ्री रेडिकल्स तब बनते हैं जब बॉडी बाहरी आक्रामक तत्वों जैसे कि सूरज की रोशनी, स्मोकिंग, स्ट्रेस और प्रदूषण से प्रभावित होती है। जब फ्री रेडिकल्स खराब हो जाते हैं तो वे बॉडी सहित स्कैल्प और बालों को भी डैमेज करते हैं। तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी, 1 कप स्ट्रॉबेरी आपके विटामिन सी की ज़रूरत का 141% होता है। साथ ही विटामिन सी डाइट से आयरन को अवशोषित करने में हेल्प करता है। कम आयरन से एनीमिया हो सकता है और बालों के गिरने का जो कारण बनता है। उसके बाद है एवोकाडो। एवोकाडो स्वादिष्ट, पौष्टिक और हेल्दी फैट्स का एक अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ई भी खूब पाया जाता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक मीडियम साइज़ के एवोकाडो का रोज़ सेवन करें ना, तो उसका 21% हमें विटामिन ई मिल जाता है उससे। और विटामिन सी की तरह विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल साइंस के अनुसार ना एक स्टडी हुई। उस स्टडी में कुछ लोग हेयर लॉस का अनुभव कर रहे थे, जिसमें से कि उन्होंने 34.5% लोगों को इस विटामिन ई सप्लीमेंट खाने के लिए दिया। उसके बाद उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि उनकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये हम सब जानते ही हैं कि जब हमारी स्कैल्प डैमेज होती है तो बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और
हमारे जो बालों के पोर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। ऐसे में विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज से स्कैल्प को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एवोकाडो एसेंशियल फैटी एसिड्स का भी एक अच्छा सोर्स है, और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी सेल्स की बिल्डिंग ब्लॉक हैं। इनको हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, बल्कि ये हमें हमारे फूड से ही मिलते हैं। और ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी होती है ना, तो उसको हेयर लॉस से भी जोड़ा जाता है। उसके बाद है साइट्रिक फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फल। खट्टे फल खूब स्वादिष्ट होने के साथ ही बॉडी में बालों को हेल्थी रखने के पोषक तत्व भी भेजते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, और बॉडी में आयरन पाने के लिए ज़रूरी है कि विटामिन सी को पर्याप्त मात्रा में डाइट में शामिल करें। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में बॉडी की हेल्प करता है। कीवी और आम विटामिन सी के एक अच्छे सोर्स हैं। हमारी डाइट में विटामिन सी होने से बालों को पतले होने से बचाया जा सकता है। अमरूद में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो बालों को मजबूती और ग्रोथ देता है। ये भी फ्री रेडिकल से बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा गाजर में विटामिन ए होता है, जो स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, बालों को नमी प्रदान करता है और डैंड्रफ को रोकने में मदद करता है। हरी मिर्च में कैप्साइसिन होता है, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों की ग्रोथ को तेज करता है। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं फलियाँ। तो मौसम के हिसाब से फलियाँ अपने भोजन में शामिल की जा सकती हैं। ये प्रोटीन के एक अच्छे सोर्स होते हैं, और ये बालों की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल है। इसमें बालों को मजबूती प्रदान करने वाले पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, बायोटिन और फॉलेट होते हैं। जिंक बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इनको आसानी से कम कीमत पे अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह दाल में मिलने वाला फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स की हेल्थ को रिस्टोर करता है, जो स्कैल्प को ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण बालों की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स, जिन्हें अक्सर अच्छे बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, ये आंतों के कामकाज को सुधारते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं। खाने में प्रोबायोटिक फूड शामिल करके हम पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं और बालों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें दही, लस्सी और मट्ठा, यानी कि बिना मीठे वाला दही, न सिर्फ प्रोटीन से भरी होती है, बल्कि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। और जो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी में पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दही में विटामिन B5 होता है, जो कि पतले बालों को ठीक करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में दही को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा दही से हमें प्रोटीन भी मिलती है, और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो बालों की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ और हम उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि स्कैल्प की मसाज करें, तेलों का इस्तेमाल करें, स्ट्रेस को कम करें और गर्म हेयर स्टाइलिंग से बचें, एक्सरसाइज और योग करें, सही कंघी का इस्तेमाल करें, हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने बालों को घना, लंबा और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इन फूड्स के साथ साथ दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित रूप से स्कैल्प मसाज करें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और आपके बालों की हेल्थ इम्प्रूव हो। तो अगर आप ये सब खाते हैं, आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, तो आपके बालों की हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो हम अभी देख लेते हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको बताया है कि आप अपने खान पान को अच्छा करके अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि खाने में नट्स को शामिल करें। ये प्रोटीन से भरी होती हैं। प्रोटीन, जिंक, विटामिन्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, और बालों को हेल्दी रखते हैं। इसमें पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि बालों को ड्राई नहीं होने देते। उसके अलावा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसमें संतरा, आम, अमरूद, एवोकाडो और अन्य खट्टे फल शामिल हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ आदि, गाजर व डिफरेंट टाइप्स की बीन्स और बेरीज भी आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में मैंने आपको बताया दही, छाछ, लस्सी आदि, जिसमें कि प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होता है और
प्रोबायोटिक्स होते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंतों में हमारे भोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी, कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।